हेलो फ्रेंड्स, जेम्स कैमरन की अनोखी दुनिया अवतार जो आई थी 2009 में, उसी का सीक्वल है द वे ऑफ वाटर, जिसमें इंसान से बने नावी जेक जो रोल निभाया है सैम वर्थिंगटन ने, और नावी प्रिंसेस नात्री ये रोल निभाया है जोए सल्डाना ने। ये दोनों कुछ भी करेंगे अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। कौन से लोगों से? इंसानों से, क्योंकि इंसानों का दिमाग खराब हो चुका है। इंसानों से बचाने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवीज टनल। आज हम रिव्यू लेकर आए हैं अवतार द वे ऑफ वाटर। हमने ये मूवी 4DX में देखी एंड इट वॉज ऑसम एक्सपीरियंस वॉचिंग इट ऑन 4DX। जो इफेक्ट है, जो 4DX इफेक्ट है, वो बहुत ही गजब होने वाला है। जैसे इंसान पृथ्वी पर भी अपने वातावरण की धज्जियां उड़ाता जा रहा है, अपने रिसोर्सेज खत्म करता जा रहा है, तो इस मूवी में यही दिखाया है कि धरती पर रिसोर्सेज खत्म हो चुके हैं। इंसान ने ढूंढ लिया है एक और प्लैनेट पेंडोरा नाम का। तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैसेज दिया गया है कि अगर हम अपना एनवायरनमेंट नहीं सेव करेंगे तो एक दिन हमें भी एक और प्लैनेट ढूंढना पड़ेगा। जैसे आजकल इलॉन मस्क लगा हुआ है मार्स पर जिंदगी ढूंढने के लिए। अवतार एक बहुत ही अमेजिंग सेटिंग है, अमेजिंग फिक्शनल, बहुत ही ज़बरदस्त VFX, बहुत ही अल्टीमेट CGI से ये बनी हुई खूबसूरत मूवी है जो आपको एक्सपीरियंस करनी चाहिए 4DX में। डायरेक्टर जेम्स कैमरन की अवतार 2 इस दौर की उन फिल्मों में से है जिसने हॉलीवुड की होने के बावजूद भारतीय दर्शकों के साथ अपने पारिवारिक मूल्यों, इमोशंस एंड अद्भुत स्पेशल इफेक्ट्स के कारण गहरा नाता स्थापित किया है। यही वजह है कि फिल्म का ऑडियंस को बहुत ही ईगरली इंतजार था। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वीकेंड के एडवांस बुकिंग में तकरीबन 4 लाख से भी ज्यादा टिकट बिक चुके हैं। गाइस, सब्सक्राइब और लाइक करते रहे इस चैनल को। 2009 की रिलीज हुई अवतार की सुपर कामयाबी के बाद अवतार द वे ऑफ वाटर को लेकर दर्शकों की अपेक्षाएं आसमान छू रही थी, और हमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जेम्स कैमरन दर्शकों को निराश नहीं करते। वो आपको एक ऐसी अनोखी दुनिया में ले जाते हैं जो आपकी कल्पना से बहुत ही परे है। मगर कमाल की बात यह है कि अवतार 2 की कहानी 10 साल आगे बढ़ चुकी है। यह पेंडोरा पर नावी समुदाय के जैक सली एक फैमिली मैन की तरह अपनी प्यारी पत्नी नेत्री और 4 बच्चे के साथ खुशहाल जीवन बिता रहा है। उनके 4 बच्चे, 2 बेटे और 2 बेटियां, दिन प्रतिदिन अपने बच्चों को बढ़ते देखना माता पिता के रूम में सुखद एहसास है। फिर उनकी हंसती खेलती जिंदगी पर किसी की नजर लग जाती है। धरती के लोग, जिन्हें पेंडोरा वासी स्काई पीपल के नाम से बुलाते हैं, जिनमें से कर्नल माइल्स जो मर चुके थे पिछले पार्ट में, उनके DNA से बनाए गए नए कर्नल अवतार के साथ आधुनिक हथियारों से लैस एक टुकड़ी है जिनका एक ही मकसद है सली से बदला लेना। किसी तरह वह सली के बच्चों पर हमला करके स्पाइडर को बंधक बना लेते हैं। अब सली का परिवार और उसका समुदाय खतरे में है, मगर इस बार सली युद्ध के बदले युद्ध को चुनने की बजाय अपने परिवार को चुनता है और परिवार की रक्षा के लिए अपनी सरदारी छोड़ देता है। पेंडोरा के जंगली से निकलकर वह ये टोनोवारी के ऐसे द्वीप पर है जिनके लिए समंदर ही सब कुछ है। वे लोग एक तरह से खुद को जल जीव ही मानते हैं। सली के परिवार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है समुंदर और पानी की नई दुनिया में खुद को डालना। तकरीबन 7 साल की कड़ी मेहनत के बाद निर्देशक जेम्स कैमरन अपनी अवतार की लेगेसी को बहुत ही अच्छे तरीके से चौंकाने वाले अंदाज में आगे बढ़ा रहे हैं। करीब 2000 करोड़ की लागत से बनी इस फिल्म को देखने के बाद अंदाजा हो जाता है कि इसमें VFX का जो भरपूर काम किया गया है। फिर कैमरन की कहानी का केंद्र अपनी ही पकड़ बनाए रखता है। ह्यूमन इमोशंस को बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने यूज़ किया है। अवतार 2 का VFX कमाल का है। इस बार कैमरन हमें जंगल से समुद्र की एक ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जहां सब कुछ इतना खूबसूरत और जादुई है कि कुछ देर बाद आप भी खुद को उसी में गोते लगाते पाए जाएंगे। कैमरन की स्टोरी टेलिंग किसी भव्य महाकाव्य जैसी लगती है। कैमरन ने तकनीकी रूप से फिल्म को कई पायदान ऊपर चढ़ाया है
फिल्म में जल के भीतर की दुनिया, वहाँ के जीव जंतुओं को 3D इफेक्ट्स में देखने का एक ऑसम अनुभव फील होता है। इनमें बैकग्राउंड स्कोर बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही करुणा रस है, बहुत ही अच्छी सिनेमेटोग्राफी है, सब कुछ बहुत ही बेहतरीन है। अवतार 2 की एकमात्र खामी है, पहले भाग में कैमरॉन ने किरदारों को डेवलप करने में लगाया है जो खिंचा हुआ सुस्त सा लगता है, मगर आखिर में 30-40 मिनट आपकी आंखें चकाचौंध रह जाएंगी। तकनीकी रूप से ये फिल्म सिनेमैटिक अनुभव में बहुत ही ऊपर है, बहुत ही उत्तम है और ये अलग ही दुनिया की अनुभूति आपको करवाएगी। गाइस बहुत जल्दी लेकर हाजिर होंगे अपना नेक्स्ट रिव्यू, तब तक देखते रहिए मूवीज टनल। स्टे ट्यून्ड।